ये जो पैटर्न है इसमें आपको मैं बैक पार्ट का व्यू है, ये ब्लाउज़ का, वो मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगी। इसका पैटर्न है ये। तो मैंने इसका जो फ्रंट पार्ट था वो बना करके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए आपने सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो लेंथ मुझे तैयार इसकी 15 इंच चाहिए। तो इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, मतलब मार्जिन के लिए, जो ऊपर और नीचे साइड पे सिलाई में चला जाता है। अब यहाँ से देखिए हमें इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ़ लेंगे हम 5.5 इंच। आर्म होल यहाँ से हमने रखा है 6.5 इंच। तो देखिए हमने ये यहाँ से चेक कर लेंगे, तो 5.5 इंच था, यहाँ पे इस तरीके से रखा। स्केल की हेल्प से हम इसी निशान को सीधा करेंगे। जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो इसको बिल्कुल सही से सही मेज़रमेंट से और जो है स्केल की हेल्प से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन लेके रखा था। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे रखेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से निशान को हमने मिला देना है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसे फ्री हैंड ही इसके ऊपर शेप दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ से इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट के लिए आपने सीधा सा फंडा इसका वेस्ट का 4 करिए और उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेना है। इस निशान को आपने मिला देना है। ये मेरा बैक पार्ट है, इसलिए मैंने 1 इंच का इसमें टक्स रखा हुआ है। ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 1 इंच रखना है हमने। तो 1 इंच इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले जो पेपर है उसकी हम जितनी भी आउटलाइन है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि हम इसकी जो मार्किंग है आगे की नेक वगैरह वो अच्छे से हम मार्क कर सकें और आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाए। तो देखिए, यहाँ से इस पेपर को हम जैसे हमने शेप दिया है बस उसी पे रख के आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ से इसे रख के मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब देखिए, कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से पैटर्न हमें मिल जाएगा। पैटर्न बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना होता है। आपको मेजरिंग टेप चाहिए होती है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताते चलती हूँ। यहाँ से लिया हमने 3.5 इंच, जो टक्स की जो गैप है वो है, और यहाँ से 1 इंच का हमने टक्स लिया था। तो हाफ साइड पे हमने इस तरीके से निशान लगाना है। और हमने ये जो टक्स है, जो डार्ट है, वो मेरी 4 इंच की है। तो 4 इंच पे रखेंगे और यहाँ से भी चेक कर लेंगे 3.5 इंच और इस निशान को आपने सीधा कर लेना है। बहुत इजी मेथड है। यहाँ से हमें तिरछे निशान मिला देना है दोनों साइड पे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने ये निशान मिला दिया है। निशान ये इतना से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें इसकी नेक की जो विड्थ लेनी है वो मैंने यहाँ से 2.5 इंच ली है। अगर आप 2.5 इंच लेते हैं तो जो आपका शोल्डर है, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि नीचे मतलब शोल्डर जो है डाउन हो जाता है, तो इस तरीके से नहीं होगा। आप 2.5 इंच रखोगे तो नहीं होगा। अब देखिए, इस तरीके से तो मैंने कर दिया। अब ठीक है, इसमें हमें जो इसका नेक का जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से 11, 12, 13 डीप नेक ऐसे ही बनते हैं, तो आप इस तरीके से रख के निशान लगा लीजिए। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 11 इंच रखा हुआ है। आप एक चाहे तो सीधा सा निशान लगा लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपने नेक ड्रॉ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सीधा सा निशान लगा लिया है। ऊपर से हम स्ट्रेट आएंगे इस तरीके से, और हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से वी शेप देना है हमने। तो बिल्कुल तिरछा हम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए, अगर आप पूरा ही मतलब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि अगर आप सीधा ही इसमें आप इस तरीके से रख के स्केल से सीधा निशान लगाएंगे तो जो नेक है वो बहुत डीप तो रहेगी, बट वो अच्छा सा इसका लुक नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा शेप देना होता है, जिससे ये आपका नेक जो शोल्डर है वो गिरेगा भी नहीं और जो शेप है नेक की वो अच्छी सी आएगी। तो यहाँ से देखिए, मैंने तिरछा सा निशान लगाया था उससे बाहर साइड को हाफ इंच करके आप मार्क कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच लीजिए, या फिर आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और इसको जो हमारा डार्ट वाला साइड है वहाँ पे ले जा करके इसको हम थोड़ा सा कर्व शेप में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। जो इस तरीके की ब्लाउज़ होती है वो बहुत ही डिसेंट सा लुक आता है इसका, थोड़ा सा फैशन भी मतलब हो जाता है और आपका थोड़ा सा ये अच्छा सा लुक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है।
आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ से 1.5 इंच लिया था और जो नेक की जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच रखी हुई है। आप अपने हिसाब से 12-13 रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो था टक्स का 4 इंच रखा मैंने इसकी जो लेंथ थी, और यहाँ से 3.5 इंच इसकी विड्थ रखी है मैंने, और ऊपर साइड पे मैंने 0.5 इंच डाउन किया है नेक टू शोल्डर, और यहाँ पे जो है 1.5 इंच रखा है आर्म होल के लिए। और इस तरीके से जो आर्म होल है वो 6.5 इंच रहेगा मेरा नॉर्मल जैसे हम मार्क करते हैं। ये जो ब्लाउज़ है वो सारे जितने भी मेज़रमेंट थे वो 32 साइज़ के अकॉर्डिंग है, और जो इसकी कमर है, जो वेस्ट है इसकी, वो 28 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारा ही मेज़रमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग ही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी जो फार्मूलाज थे, जैसे चेस्ट का 4, वेस्ट का 4, इस तरीके से आपने रखना है, बाकी सारा ही सेम ही रहेगा और आपने कुछ नहीं करना। तो देखिए इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा पेपर है वो हमने कट कर लेना है, ताकि अब जो हमारा मेन डिज़ाइन है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ से देखिए हमने कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो नेक का शेप है वो मैं कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से हमने नेक की जो शेप की कटिंग है वो मैंने कर ली है। आप चाहें तो जो अंदर का डीप वाला साइड है आप उसे भी कट कर सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसमें एक और चीज़ होती है, जो स्ट्रिप वगैरह होती हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं नज़र आएंगे शोल्डर पे, ये वो, कुछ नहीं होता है ऐसा, क्योंकि इसे मैंने बहुत बार बना करके पहना भी है तो कोई इशू नहीं आता। मैंने कुछ लोगों के लिए भी बनाया था, उनको भी कोई इशू नहीं आया, तो आपको भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरी ही मार्किंग कर ली है। एक चीज़ मैं बोलना भूल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वाला जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट था और बैक पार्ट मैंने आपके सामने बना करके दिखा दिया। तो अब दोनों ब्लाउज़ इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। ये 32 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग करी थी। तो देखिए इस तरीके से आप पैटर्न से जब बनाएंगे तो इसमें आपका जो फैब्रिक है वो वेस्ट भी नहीं होता और कोई गलती होने की भी कोई संभावना नहीं होती है। तो मैं एक और चीज़ बता रही थी, जो आप पैटर्न के लिए आपने एक स्केल चाहिए होती है, पेंसिल या मार्कर ले लीजिए। उसके बाद आपने एक मेजरिंग टेप चाहिए होता है, और ये जिसका भी मेज़रमेंट है वो पूरा आपने चाहिए, बाकी इसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता। ये चीज़ें आपको कंपल्सरी हैं। आपको एक सीज़र भी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इसकी अच्छे से कटिंग कर सकें। तो यहाँ से देखिए 3 इंच के लगभग बनेगा, जहाँ पे हमें हुक अटैच करनी होती है वो वाला एरिया है ये। यहाँ से ये बैक ओपन है, तो इस तरीके से ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। और एक और चीज़, मैं इंस्टा यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी के लिए, तो प्लीज़ मुझे बार बार ये चीज़ सेम क्वेश्चन मत पूछिए। मैं बहुत बार कई अपनी 2-3 वीडियो में इस चीज़ को मैंने बोल दिया है, फिर भी लोगों को शायद समझ में नहीं आती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।